नमस्कार, मुंबई के बांद्रा इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज का ये शो हम आपके लिए बांद्रा से लेकर आ रहे हैं, जिस पर आप देखेंगे कि क्रिसमस के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और काफ़ी सारी सजावट बांद्रा रिक्लेमेशन में की गई है। बहरहाल अगर बुलेटिन की शुरुआत करें तो सबसे पहली खबर जो है वो महाराष्ट्र से ही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में जमावबंदी लगा दी गई है। रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 लोगों के एक साथ घूमने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी बार बार ये लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और साथ ही साथ नियमों का पालन करें। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार रात 12 बजे मुंबई के बांद्रा इलाके स्थित माउंट मैरी में लोगों की भीड़ नजर आई। हर साल की तुलना में भीड़ कम थी, लेकिन मुंबई सहित राज्य भर में धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़े पैमाने में लोग यहां पर नजर आए। प्रशासन लोगों को चर्च से हटाती दिखी। हर साल की तुलना में अगर आप देखेंगे तो भीड़ वाकई में बहुत कम है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं, मुंबई सहित महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो मध्य रात्रि यहाँ पर जो मिडनाइट मास होती है उसके लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर आप लगातार देखेंगे जो पुलिस हैं, जो प्रशासन है, उनकी ओर से लगातार लोगों को यहाँ से जाने के लिए और सड़क को खाली रखने के लिए भी कहा गया है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियों के बाद अब प्रशासन की ओर से नियम नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मार्केट में अभी मार्शल रखा जाएंगे। मेरी विनती है आपके माध्यम से, लोगों को मार्शल के साथ झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। आप मास्क लगाओ, वो मास्क लगाने के बावजूद थोड़ा भी कुछ ये है गलती करते तो उनको सबक सिखाया जाता है, जाएगा। राज्य के अहमदनगर के एक स्कूल में 450 में से 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। अहमदनगर में प्रशासन ने पहले ही बिना टीका के लोगों के कई जगहों पर प्रवेश बंद कर दी है। 19 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं। उनको हमने क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए उनको रूरल हॉस्पिटल पारनेर में लेके गए हैं। बाकी के सभी लोग जो है वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट्स है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स है, उनके 100% हम RT-PCR टेस्टिंग कर रहे हैं। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाए गए पाबंदियों का असर नए साल की तैयारी पर भी पड़ेगा, लेकिन प्रशासन फिलहाल लोगों के स्वास्थ्य को ज्यादा तवज्जो देती नजर आ रही है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दोनों जगह पर इसके तादाद में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 249 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। राजधानी में 13 जून के बाद नए मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक दिन में 1485 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 केस ओमिक्रॉन के हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 12 मौतें हुई हैं। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते मामलों के बाद देश भर में एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है और इसका सबसे ज्यादा असर होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही साथ क्लब हाउस पर पड़ा है। कई जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं होटल और रेस्टोरेंट में अपनी क्षमता के अनुसार केवल 50% लोगों को मौजूद रहने के लिए ही कहा गया है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली में एक जाने माने क्लब को कोरोना नियमों का पालन नहीं करने की वजह से सील कर दिया गया है। अचानक हुई जांच में वहां 600 लोग मिले, वहीं कुछ लोग बिना मास्क के भी थे। यहीं पर ऑलिव बार और किचन में क्रिसमस को लेकर रौनक है। वहीं ये क्षमता से 50% गेस्ट को आने देने के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। मैनेजर का कहना है कि जो घाटा हो रहा है वो सोचा भी नहीं जा सकता। जो नुकसान हुआ है वो सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो काम आप कर रहे होंगे वो अचानक बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हमें इसका सामना करना होगा और इससे बाहर निकलना होगा। आपको सकारात्मक रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी खत्म हो और हम पाबंदियों से बाहर आएं और बिजनेस पहले की तरह चले। बेंगलुरु में भी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर रोक है।
रेस्तरां में क्षमता से आधे गेस्ट ही आ सकते हैं। होटल एसोसिएशन का कहना है कि इससे इनके बिजनेस पर बहुत असर पड़ रहा है। सिर्फ नए साल के दिन 120 करोड़ रुपए का शराब का बिजनेस होता है, बैंड डांस, डीजे सेट और भी कई चीजें, लेकिन अब ये बंद हैं। अभी तक कई होटल, बार और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। पिछले 2 साल में नुकसान की वजह से ये शुरू नहीं हो पाए हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करीब 1 लाख लोगों की नौकरी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में हमारी इंडस्ट्री में कुछ तो बिजनेस हो। कोरोना की वजह से एक बार फिर से त्योहारों के मौसम में सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु से श्रीजा एमएस के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरिद्वार धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए नफरती भाषण को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक उत्तराखंड पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थाना पूर्ति के लिए एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। राज्य के डीजीपी कह रहे हैं कि जांच जारी है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण देने वाले, देश के संविधान को गलत बोलने वाले अब तक खुले घूम रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मारेंगे। नफरती वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ एक आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ हल्की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उत्तराखंड पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण अब भी नफरती बयानबाजी कर रहा है। कट्टरपंथी मुल्लाओं की मेरे विरुद्ध जो हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराया गया है, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में भी मुकदमा दर्ज कराया था, और भारत के विभिन्न थानों में हेट स्पीचेस कहकर जो मेरे विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कराए जा रहे हैं, सच्चाई कहना हेट स्पीच नहीं है। देश और विदेश दोनों से नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तीखी आलोचना झेल रहे उत्तराखंड पुलिस प्रमुख का कहना है कि जांच जारी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन डीजीपी साहब खुद बता रहे हैं कि किसी को 1 हफ्ते बाद भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए, इस संबंध में कोतवाली हरिद्वार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है सेक्शन 153A आईपीसी के अंतर्गत, और कानून के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। जहां तक इसमें एक अभियुक्त नामजद है, जो बाकी अभियुक्त हैं संभवतः कंप्लेनेंट का उनका नाम नहीं पता होगा, तो जो भी इसमें अभियुक्त बनते हैं उन सबको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और कानून के अनुसार, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब भी सबसे ज्यादा जहर उगलने वालों के खिलाफ ना तो एफआईआर हुई है और ना कोई पूछताछ। पुलिस की चुप्पी को लेकर समाज के नामचीन लोग और विपक्षी दल पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू धर्म का संदेश है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम प्रेम में, अहिंसा में, सद्भाव में यकीन रखने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा की बात करने वाले लोग, कत्लेआम करने की बात करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ऐसी बातें करने वाले, हिंसक विचारधारा को फैलाने वाले लोगों का पैर छू रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जाने वाला नफरत का काम तो नहीं है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि जिन लोगों ने नफरती भाषण दिए हैं, उनके सत्ताधारी दलों से मजबूत संबंध है। क्या यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? उत्तराखंड पुलिस ने धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे समाज में द्वेष फैले या फिर शांति भंग हो, ऐसे मामलों में ये धारा लगाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धारा लगा दी गई है तो कोई एक्शन क्यों नहीं है? जो आरोपी है उसे अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, बाकी के लोग तो खुले घूम रहे हैं। बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन अगर पुलिस शांत रहेगी ऐसे मामलों में तो वाकई में सबका विश्वास जीतना बीजेपी की राज्य सरकारों के लिए मुश्किल है, खासकर उत्तराखंड सरकार के लिए। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
पंजाब में 22 किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त समाज मोर्चा नामक राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। संयुक्त समाज मोर्चा का नेतृत्व किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संयुक्त समाज मोर्चा पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बलबीर सिंह राजेवाल ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ जिस गति विचों गुजर रहा है, लोगों की ये मंग है, बहुत प्रैशर है, लोकी टैलीफोन कर करके बड़ा परेशान करते ने भी फैसला लो। तो सारिया जथेबंदियां ने मिलके अज इत्थे फैसला किया भी असीं एक पोलीटिकल बदल देना है। उहदा नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखिया, जिहड़ा सारे पंजाब दीयां सारियां सीटां ते लड़ूगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ पंजाब के हितैषी ने उन्होंने नाल भी तालमेल करके उन्होंने भी कड़ावे च लिया जाऊगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद में रोड शो किया। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के तहत उन्होंने ये रोड शो किया, जिसमें बड़े पैमाने पर बीजेपी समर्थक शामिल हुए। उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले हुए इस रोड शो की अहमियत बता रहे हैं रविश रंजन शुक्ला। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की जो जन विश्वास रैली है वो आप देख सकते हैं कि निकल रही है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 3 किलोमीटर की ये जो रैली है वो 2 घंटे में कवर की जाएगी। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग हैं और चूंकि गाजियाबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 5 विधानसभा में से 5 विधानसभा जो है वो बीजेपी ने जीती थी। इसके वजह से खुद गाजियाबाद से जो चिकित्सा राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग वो यहाँ से विधायक हैं। तो ऐसे में इस जन विश्वास रैली को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो अभी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का जो रथ है वो निकल रहा है। उनके साथ में जो यहाँ के सांसद हैं वीके सिंह वो मौजूद हैं और वीके सिंह के अलावा तमाम सारे जो लोग हैं नेता हैं वो यहाँ पर उनके साथ में हैं। 5 जो विधायक हैं बीजेपी के उनको भी बुलाया गया था। तो ये तकरीबन 2 घंटे की जो उनकी रैली है वो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की निकल रही है। और ये जो जन विश्वास रैली है 19 तारीख से जो है वो शुरू हुई थी और अभी लगातार जन विश्वास रैली चल रही है। तो इस रैली का काफी सियासी महत्व है। यही वजह है कि अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया लोगों को और ये कहा कि कानून व्यवस्था जो बेहतर करने का वायदा उन्होंने किया था उसको पूरा उन्होंने किया है। राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था और राम मंदिर का हवाला देकर ज्यादा से ज्यादा जो सियासी फायदा है वो उठाया जाए। ओमिक्रॉन फैल रहा है लगातार, लेकिन आप भीड़ देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में एहतियात भी बरतना जरूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हजारों की तादाद में लोग हैं तो एहतियात किस तरीके से कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ती हैं। लेकिन फिलहाल जन विश्वास रैली योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद से पवन तिवारी के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।